चलो देखो इसमें केमिकल बॉन्डिंग के मैं बहुत थोड़े थोड़े बेसिक्स बताऊंगा। लास्ट टाइम मैंने शेप्स वगैरह सब करा दिया है, शेप्स वगैरह सब हो चुका है। मैं बस दो तीन क्वेश्चन मतलब दो तीन टॉपिक्स कराऊंगा और ज्यादा डिटेल में नहीं होंगे, सिर्फ कंसेप्ट क्लियर करने के लिए, ताकि आगे चैप्टर्स में किसी को दिक्कत ना आए, स्पेशली ऑर्गेनिक के अंदर। तो अब मैंने क्या कहते हैं शेप्स करवा दी हैं, शेप सारी हो चुकी हैं, वो सबको टिप्स पे होनी चाहिए बिल्कुल। मैं आगे बता रहा हूँ बॉन्ड एंगल का थोड़ा सा कंसेप्ट, बॉन्ड एंगल में अरेंज करना है जल्दी से। बॉन्ड एंगल मैं तुम्हें दोबारा बोल रहा हूँ, मैं डिटेल नहीं लूंगा अभी, बहुत सिंपल से कंसेप्ट होंगे। बॉन्ड एंगल में अरेंज करना है। सपोज CO2 AlCl3, CO2 AlCl3 H2O NH3 और एक CH4, इनको बॉन्ड एंगल में अरेंज करना फास्ट। बॉन्ड एंगल सर हो गया। सर हो गया। हाँ ना। सर आंसर बोलो। हाँ बोल। सर CO2 का सबसे ज्यादा, फिर AlCl3, फिर H2O, फिर CH4, फिर NH3। बिल्कुल सही है। इसमें आंसर सुन लेंगे एक बार। देखो CO2 की हाइब्रिडेशन निकालोगे sp आएगी 180 डिग्री एंगल्स। AlC3 हाइब्रिडेशन निकालोगे sp2 आएगी, sp2 आएगी 120 डिग्री एंगल्स। H2O में sp3 आएगी, लेकिन साथ में दो लोन पेयर होंगे, तो 104.5 डिग्री एंगल। लोन पेयर क्या करता है बता रखा मैंने, जैसे NH3 है, ये एक लोन पेयर है, ये इधर से भी रिपेल करेगा, इधर से भी रिपेल करेगा, तो एंगल यहाँ पे कम हो जाएगा, 109 डिग्री का 160 डिग्री हो जाएगा। ऐसे ही H2O के अंदर दो लोन पेयर है, ये इधर से रिपेल करेगा, इधर से रिपेल करेगा, दोनों साइड से रिपेल करेगा, और एंगल हो जाएगा 104.5 डिग्री का। तो इसलिए रिपल्शन की वजह से लोन पेयर रिपल्शन बहुत ज्यादा होती है, इलेक्ट्रॉन इनमें रिपल्शन बहुत ज्यादा होगी, तो ये इसको धक्का देंगे इधर, ये इसको धक्का देंगे इधर, तो एंगल कम हो जाता है। लोन पेयर रिपल्शन ज्यादा होती है देन लोन पेयर बॉन्ड पेयर, देन बॉन्ड पेयर। और एंगल जो मेजर करते हैं वो बॉन्ड पेयर के बीच में होता है हमेशा। एंगल जो मेजर होगा वो बॉन्ड पेयर के बीच में होगा, ये ध्यान रखना इस चीज का। तो इसलिए आंसर आएगा, अब NH3 का एंगल 160 डिग्री का, हाइब्रिडेशन sp3 है, पहले हाइब्रिडेशन निकालना फिर लोन पेयर चेक करना, पहले हाइब्रिडेशन फिर लोन पेयर, और इसमें पूरा 109 डिग्री 28 मिनट का। ये मैंने पढ़ाते समय भी बताया हुआ है। एक और क्वेश्चन करेंगे, एक दो क्वेश्चन और, फिर आगे स्टार्ट कर रहे हैं। किसी को डाउट तो नहीं है इसमें? गर्व समझ आ गया है? यस सर। हाँ चलो नेक्स्ट जो क्वेश्चन है, एक और क्वेश्चन देखेंगे इसी का। CS2 PH3 H2S SO2 BF3, इसको अरेंज करना है SiH4। चलो एक और ट्राई कर लो इसी में, इसको देखो 7।
बॉन्ड एंगल में क्वेश्चन और करना, फिर आगे करेंगे तो। कर लिया? हो गया सर। कौन बोलेगा आंसर? सर अर्नव। और कोई अर्नव के अलावा? अर्नव बोल। सर CS2 का सबसे बड़ा, फिर SO3, फिर SO2, फिर SiH4, फिर BF3, फिर PH3, फिर H2S। एक दो जगह गलती हुई है बस। और कौन ट्राई करेगा? सर चेतन। बोल चेतन। सर CS2SO3 और फिर उसके बाद BF3 और फिर SiH4 PH3 और H2S। नहीं, चलो अब एक बार देख लेंगे, एक बार देखेंगे इधर। सबसे ज्यादा पहले ये SP2 है और SP है 180 का एंगल, ये SP3 है, साथ में एक लोन पेयर। हालांकि इसमें मैं बाद में डिटेल में, अभी तुम लोगों को नहीं बता रहा हूं मैं। अकॉर्डिंग टू ड्रैगोज रूल इसकी कोई हाइब्रिडेशन नहीं होती। थर्ड पीरियड के एलिमेंट अगर सेंट्रल एटम है तो कोई हाइब्रिडेशन नहीं होती, ये बाद में बताऊंगा, अभी तुम यही याद रखो। SP3+2 लोन पेयर, इसमें SP2 एक लोन पेयर, SP2, SP3 कोई लोन पेयर नहीं, SP2। तो अब ध्यान देंगे, जिसमें हाइब्रिडेशन सेम उसका बॉन्ड एंगल सेम, अगर लोन पेयर नहीं है तो इसलिए सबसे ज्यादा CS2 होगा। SP पहले हाइब्रिडेशन गाली है, उसके बाद होगा BF3 और SO3 इक्वल, क्योंकि कोई लोन पेयर नहीं, हाइब्रिडेशन सेम है, रेगुलर ज्योमेट्री है, बॉन्ड एंगल विल रिमेन द सेम। फिर SO2 क्योंकि SP2 है, 118 का एंगल हो जाता है इसमें, लोन पेयर रिपल्शन की वजह से। इस तरीके से ये यहां से पुश करेगा, यहां से पुश करेगा, तो एंगल 120 की जगह 118 हो जाता है। नेक्स्ट आ जाएगा यहाँ पे CH4 109 डिग्री 28 मिनट का एंगल, SiH4 सॉरी, SiH4, CH4 नहीं, SiH4। उसके बाद आ जाएगा PH3 एक लोन पेयर आ गया, फिर H2S दो लोन पेयर आ गए, ये हो गए, सातों हो गए। ये आंसर आएगा। डाउट हो तो पूछ सकते हो दोबारा। डाउट है तो दोबारा पूछ सकते हो। नो सर। चलो क्लियर हो गया, क्लियर हो गया सबको? चलो सही, नेक्स्ट आगे करेंगे। तो बॉन्ड एंगल के क्वेश्चन ऐसे ही बनते हैं, कोई टफ क्वेश्चन नहीं होते। जैसे अगर ये पूछ लो ना, यहाँ फंस जाओगे थोड़ा सा भी। जैसे मैंने बोला से H2O H2S, इन दोनों में बॉन्ड एंगल किससे ज्यादा है, तो यहाँ पे थोड़ा सा कंसेप्ट अलग हो जाएगा।
हालांकि 11th क्लास के लिए इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है। H2O H2S, ये देखने कौन बताता है आंसर विद प्रॉपर रीजन। सर H2O का ज्यादा होगा। कौन बोल रहा है? सर देव। कैसे? क्योंकि सर ये सर इसकी इलेक्ट्रोनेगेटिविटी सर ज्यादा होती है सर ऑक्सीजन की, सर ये आगे सर अपने इलेक्ट्रॉन शिफ्ट कर सकेगा। थोड़ा सा देव और बोल, तू सही बोल रहा है, थोड़ा सा दोबारा बोल। सर जैसे कि सर ये पी ब्लॉक में आगे जाके सर पी चलो, ब्लॉक और में किसी सर को आगे अपने कर सकेगा। चलो कुछ नहीं, अब देख लेंगे आंसर। देव थोड़ा सा ट्राई करता था, बोल सकता था। इधर ये है, ध्यान देंगे sp3, इसको भी अगर ले तो sp3, अदरवाइज इसके अंदर कोई हाइब्रिडेशन नहीं होती है। और साथ में इसके अंदर है 2 लोन पेयर, इसके अंदर भी 2 लोन पेयर। तो अब इसमें हाइब्रिडेशन भी सेम है, लोन पेयर भी सेम है। तब देखते हैं हम चेंज क्या हो रहा है। चेंज हो रहा है, यहाँ पे ऑक्सीजन है, यहाँ पे सल्फर है। साइज और इलेक्ट्रोनेगेटिविटी देखेंगे। अब क्या देखेंगे? साइज और इलेक्ट्रोनेगेटिविटी। हाइब्रिडेशन देखा सेम, लोन पेयर देखा सेम, तो साइज और इलेक्ट्रोनेगेटिविटी। अब ध्यान देंगे, लोन पेयर आएंगे तो ही डिस्टॉर्ट होता है, अदरवाइज सेम रहता है एंगल। H2O H2S। अब ध्यान देना, इधर लोन पेयर इधर भी 2 हैं, ये आ गया। अब देखो, इधर है ऑक्सीजन, इधर क्या है? ऑक्सीजन। ऑक्सीजन का साइज छोटा, ऑक्सीजन का साइज छोटा और इसकी इलेक्ट्रॉन नेगेटिविटी ज्यादा। तो इस बॉन्ड के जो 2 इलेक्ट्रॉन है वो ऑक्सीजन के पास होंगे। ऐसे ही इस बॉन्ड के 2 इलेक्ट्रॉन भी, ऑक्सीजन का साइज छोटा, इलेक्ट्रॉन नेगेटिविटी ज्यादा, ऑक्सीजन के पास होंगे। तो इनमें रिपल्शन होगी ज्यादा, रिपल्शन होगी ज्यादा, रिपल्शन ज्यादा होगी इनमें, तो एंगल हो जाएगा ज्यादा। लेकिन लेकिन 109 डिग्री 28 मिनट से कम रहेगा, क्योंकि लोन पेयर रिपल्शन ऊपर ज्यादा हो रही थी। 104.5 डिग्री का एंगल। अब आया H2S। H2S के अंदर S का साइज बढ़ गया तो इसकी लेंथ बढ़ जाएगी, और S की इलेक्ट्रोनेगेटिविटी होती है कम ऑक्सीजन से। S की इलेक्ट्रोनेगेटिविटी होती है कम ऑक्सीजन से, इसलिए इस बॉन्ड के 2 इलेक्ट्रॉन थोड़े से दूर रहेंगे, यहाँ यहाँ। और ऐसे ही इस बॉन्ड के भी, इस बॉन्ड के जो 2 इलेक्ट्रॉन्स हैं वो भी सल्फर से हल्का सा दूर रहेंगे। क्यों? क्योंकि इसकी इलेक्ट्रोनेगेटिविटी, सल्फर की इलेक्ट्रोनेगेटिविटी ऑक्सीजन से क्या होती है? कम होती है, इसलिए थोड़ा दूर रहेंगे। तो दूर रहेंगे तो आपस में रिपल्शन कम। इस पेयर में ध्यान देना, इस पेयर में और इस पेयर में रिपल्शन कम। इधर पेयर में ध्यान देना, ये पेयर और ये पेयर रिपल्शन ज्यादा। तो इसमें रिपल्शन कम तो एंगल हो जाता है इसमें कम, और एंगल आता है 94 डिग्री के आसपास। तो साइज और इलेक्ट्रोनेगेटिविटी के बेसिस पे है। किसी को डाउट है तो दोबारा पूछ सकते हो तुम। टेंथ वाले बच्चों में किसी को डाउट है? नो सर। समझ आ गए? ये गर्व, स्वयं। यस सर, आ गया। चलो एक और देखना, फिर अब इसको देखते हैं कौन आंसर करता है। NH3 PH3। सर अर्नब। हाँ सर मुकुल। मुकुल, रुक जा तू। सर सर पिछले वाले की तरह ही सेम रीजन हो जाएगा, क्योंकि फिर फॉस्फोरस जो है वो नीचे जाते हुए इलेक्ट्रोनेगेटिविटी डिक्रीज हो जाएगी, और नाइट्रोजन का सर साइज बड़ा होता है, तो
जो हाँ सर नाइट्रोजन अपने पास रखेगा इलेक्ट्रॉन्स को, और उसकी वजह से सर एंगल को मतलब ज्यादा डिस्टॉर्ट नहीं करेगा, और वहीं हाँ फास्फोरस के अंदर सर एंगल बहुत ज्यादा कम हो जाएगा। हाँ। अच्छा 109 डिग्री 28 मिनट से एंगल ज्यादा होगा कम होगा? 109 डिग्री 28 मिनट से सर कम होगा। हाँ उससे कम होगा, ध्यान रखना चीज का। अब NH3 आ गया, ध्यान देंगे NH3, ये NH3 है लोन पेयर, यहाँ PH3, थोड़ा साइज बढ़ गया, ये लोन पेयर। तो लोन पेयर ऊपर से धक्का देगा तीनों H के बॉन्ड्स को, इसलिए वो आपस में पास आ जाएंगे। लेकिन अब इनके आपस में जो एंगल है वो क्या होगा? N का साइज छोटा, इसकी इलेक्ट्रोनेगेटिविटी ज्यादा, इसलिए N के जो इलेक्ट्रॉन्स है हर एक बॉन्ड के, वो N के पास होंगे। यहाँ पास में, यहाँ पास में, यहाँ पास में, ये पास में है, तो रिपल्शन क्या होगी इनमें? रिपल्शन क्या होगी इनमें? ज्यादा, रिपल्शन ज्यादा, तो इसलिए एंगल 160 डिग्री, लेकिन 109 डिग्री 28 मिनट से कम। अब PH3 आया, PH3 आया तो इसमें क्या हो जाएगा? बॉन्ड का साइज बढ़ गया और P की इलेक्ट्रॉन नेगेटिविटी है कम, तो इलेक्ट्रॉन्स हो जाएंगे थोड़े दूर, ये दूर हो गए, दूर हो गए तो आपस में रिपल्शन कम। इनके आपस में रिपल्शन क्या होगी? वो कम होगी। इस पेयर की रिपल्शन और इस पेयर की रिपल्शन क्या होगी? कम होगी, या किसी के साथ भी रिपल्शन कम होगी, और एंगल जो है ये वाला 90s में आ जाएगा, वही 95 के आसपास, 95 94 ऐसे हो जाएगा, तो ये एंगल आ जाएगा। समझ आ रहा है कि नहीं ये? इसलिए NH3 का एंगल ज्यादा होगा PH3 से, NH3 का एंगल ज्यादा होगा PH3 से। नेक्स्ट बताएंगे सर ये इसी भी के तो अंदर, ध्यान कहते हैं कि पी की तो हाइब्रिडेशन नहीं होगी PS3 की, आपने बताया मैंने तो कहा जो मुकुल, हाँ मुकुल वही रीजन है, एक्चुअल रीजन वही है, लेकिन अभी बोला नहीं है इसमें। इस वाले बैच में टेंथ को समझने दे, वो कंफ्यूज हो जाएंगे, इसलिए मैं नहीं करवा रहा हूँ वो चीज। अच्छा नेक्स्ट अब है, ओके। हाँ PF3 PCl3 बॉन्ड एंगल। सर अर्नब। अब हम एक बार किसी और को भी सोचने दे, कोई और बच्चा ट्राई करेगा? सर सर PF3 का ज्यादा PL3 से, ये PCl3 चेतन बोल रहा है, हाँ PF3 का ज्यादा PCl3 से, रीजन? सर वही सेम कि P का साइज छोटा है बिल्कुल तो सही। फिर ज्यादा इलेक्ट्रोनेगेटिव है। हाँ बिल्कुल, ये अर्नब तू बोला आंसर। सर क्योंकि सर फॉस्फोरस फ्लोरीन से छोटा हो जाएगा, और फ्लोरीन की इलेक्ट्रोनेगेटिविटी पूरे उसमें सबसे ज्यादा होती हाँ तो फिर किसका बॉन्ड एंगल ज्यादा? है। सर PF3 का। हाँ सही है। चलो और किसी को बोलना आंसर? नहीं। अब एक चीज सुनेंगे, एक बार एक चीज सुनेंगे। ये अर्नब तूने रीजन बिल्कुल सही दिया, आंसर गलत है। आंसर है PCl3। अब सोच एक बार क्यों है ऐसा। सर अच्छा, सर शायद मैं समझ गया। समझ गए? हाँ सर शायद। अगर अगर अर्नब इसका आंसर अभी भी दे देता है तो कॉन्फिडेंस बढ़ेगा। बता क्या क्यों हुआ ऐसा? सर क्योंकि मतलब ज्यादा इलेक्ट्रोनेगेटिविटी हो गई तो वो मतलब ज्यादा दूर जाने की कोशिश करेंगे, लेकिन फिर रिपल्शन कम हो जाएगा उससे। नहीं अब ध्यान, हाँ ज्यादा, हाँ तू सही बोल सर रहा मैं बताऊं है। स्वयं। बोल स्वयं, बहुत अच्छे स्वयं। सर F का साइज छोटा है तो इलेक्ट्रॉन उसकी हायर इलेक्ट्रोनेगेटिविटी और इलेक्ट्रॉन्स F के ज्यादा क्लोज होंगे और Cl हाँ के ये कम क्लोज होंगे। परफेक्ट, बिल्कुल 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 बिल्कुल, ये परफेक्ट रीजन है बिल्कुल। अब ध्यान देना अर्नब, देख अर्नब, अभी तक जो मैं क्वेश्चन दे रहा था उसमें सेंट्रल एटम जो था वो ज्यादा इलेक्ट्रोनेगेटिव था और वो चेंज हो रहा था। अब क्या चेंज किया मैंने? सराउंडेड एटम। अब देख क्या चेंज किया है, ये सराउंडेड एटम है सेंट्रल एटम है? सर सराउंडेड है। हाँ तो इसलिए उल्टा आंसर हो गया। जैसे ये देख PF3, ये है PF3 और ये है PCl3। इसमें F लोन पेयर से कोई मतलब नहीं है क्योंकि दोनों में एक लोन पेयर है। इसमें F की इलेक्ट्रोनेगेटिविटी ज्यादा, F की इलेक्ट्रोनेगेटिविटी ज्यादा, इसलिए हर एक बॉन्ड के इलेक्ट्रॉन्स F के पास, F के पास तो आपस में क्या होंगे? दूर। F के पास तो आपस में दूर होंगे पास होंगे? दूर। दूर होंगे तो रिपल्शन कम। और PCl3 में Cl से थोड़ा दूर रहेंगे क्योंकि Cl की इलेक्ट्रोनेगेटिविटी F से क्या है? कम।
तो ये आपस में पास आते रहेंगे। PBr3 होगा तो और पास जाएंगे, Pi3 होगा तो और पास आ जाएंगे। तो इसलिए यहाँ पे रिपल्शन, ये इधर रिपल्शन ज्यादा, इनके बीच में रिपल्शन क्या होगी, ज्यादा होगी। इसलिए एंगल यहाँ कम और एंगल PCl3 में ज्यादा। नहीं समझ आया अब भी? सर आ गया आपको। हाँ, ये पता होने चाहिए क्वेश्चन से, है ना, इसलिए इनका मैं यूज करूंगा। नेक्स्ट, चलो ये सोच के बताओ जरा। CH4 SiH4 बॉन्ड एंगल। गर्व, यस सर। गर्व समझ आ रहा है? यस सर। पिछला लेक्चर अगर नहीं पढ़ के रखोगे ना तो फिर मिस हो जाएगा सारा। पिछला लेक्चर आना चाहिए सारा, और शेप्स का काम जरूर करके रखना आगे समझने के लिए। चलो एक इसने आंसर कर दिया है, अर्नव ने। और कोई बच्चा कोई आंसर दे इसका? सर कृष्णा, बोल कृष्णा। सर CH4 का बॉन्ड एंगल ज्यादा होगा सर SiH4 से। CH4 का ज्यादा, क्यों ज्यादा होगा? सर जो कार्बन है सर सर वो जो गर्व। है सिलिकॉन के मुकाबले छोटा है, इसलिए फिर उसका और उसकी इलेक्ट्रोनेगेटिविटी ज्यादा हो इलेक्ट्रॉनिगेटिविटी भी सकता है। ज्यादा। हाँ सर अच्छा, रिपल्शन भी गर्व तू ज्यादा बोल। जाएगा। हाँ हाँ, गर्व तू बोल। सर CH4 को ज्यादा होगा। हाँ चलो, सबका आंसर ये आ गया, CH4 को ज्यादा होगा। 11 साल बच्चों को समझ आ गए? 11 साल बच्चों में से आंसर कर दो कोई भी विद रीजन। 11 साल बच्चों में से आंसर करो कोई भी विद रीजन। मुकुल बोल तू। तो CH4 का ही ज्यादा होगा। हाँ, रीजन। सर अगर हम हाइब्रिडाइजेशन देखें तो फिर CH4 में तो 109 डिग्री 28 मिनट का बनता है, और चल ऐसे अब देख SiH4 में सिर्फ छोटा ही बनता है क्योंकि उसके अंदर एक लोन पेयर आ जाएगा, तो लोन पेयर मुक, उन्हें धक्का देगा मुकुल और एंगल छोटा। मुकुल तेरा, चुप हो जा, तेरा बिल्कुल गलत आंसर है। पहली बात तो लोन पेयर नहीं होगा, दोनों सेम ग्रुप के हैं। अरे मैं गलत हाइब्रिडाइजेशन निकाल दी थी सर, 1 मिनट में सही करता हूँ। आप ध्यान देंगे इधर, CH4 SiH4, CH4 SiH4, तो इधर दोनों में बॉन्ड एंगल रहेगा सेम, 109 डिग्री 28 मिनट, दोनों में बॉन्ड एंगल सेम रहेगा। क्यों? क्योंकि दोनों के अंदर कोई लोन पेयर नहीं है, रेगुलर ज्योमेट्री है। मैंने भी बताया ना, जब लोन पेयर आता तभी ये देखते हैं, अदरवाइज हाइब्रिडेशन का कोई मतलब ही नहीं है। हाइब्रिडेशन सेम और कोई लोन पेयर नहीं है तो एंगल सेम रहेगा। समझ आई बात कि नहीं है? समझ आ गया कि नहीं है? कुछ नहीं था मुकुल, अभी समझ आ गया कि नहीं है? दोनों में बॉन्ड एंगल सेम रहेगा। चलो नेक्स्ट अब करना है। नेक्स्ट, अब ये बॉन्ड एंगल जितना बताया ना, ये बहुत डिटेल में है। अगर तुम चेक करोगे तो कम से कम 1 घंटे 10 मिनट का इसका पूरा लेक्चर है मेरा यूट्यूब पे, लेकिन अब बस अभी इतना ही करना है, अभी इसको इतना ही करना है। नेक्स्ट टॉपिक करेंगे, नेक्स्ट टॉपिक करेंगे डाइपोल मोमेंट। नेक्स्ट टॉपिक है डाइपोल मोमेंट।
इसको रिवाइज करेंगे, एक मिनट रिवाइज करेंगे। हेलो, हाँ सर जल्दी बोलिए, मैं क्लास में हूँ। वो हाँ, उनका फोन मेरे पास ही रखा हुआ है, मेरे पास ही। सर अभी तो मैं अभी घंटे घंटे की बात करता हूँ। हाँ हाँ, डाइपोल मोमेंट चेक करेंगे टॉपिक। डाइपोल मोमेंट म्यू से डिनोट करते हैं इसको। डाइपोल मोमेंट को म्यू से डिनोट करते हैं, सही है। अब डाइपोल ध्यान से देखेंगे, डाइपोल का मतलब क्या है? डाइपोल यानी दो पोल्स, एक पॉजिटिव पोल एक नेगेटिव पोल, एक पॉजिटिव पोल एक नेगेटिव पोल। जैसे अगर मैं बोलूं H2 तो क्या इसकी डाइपोल मोमेंट होगी? इसमें कोई पोल्स आएंगे? नो सर। नहीं आएंगे, कोई पॉजिटिव कोई नेगेटिव नहीं। इलेक्ट्रॉन्स बिल्कुल बीच में रहेंगे दोनों के। इलेक्ट्रॉन्स ऐसे ऐसे कह लो, ये रहेंगे, दोनों के बीच में रहेंगे इलेक्ट्रॉन्स। ऐसे ही F2 कोई डाइपोल मोमेंट आएगी इसकी? नो सर। कोई डाइपोल मोमेंट नहीं आएगी अगर सेम है तो। अगर मान लो अब आ जाता है HF, अब डाइपोल मोमेंट आएगी इसकी कि नहीं? सर आएगी। सर आएगी। आएगी। इस पे आएगा पार्शियली नेगेटिव चार्ज, इस पे आएगा पार्शियली पॉजिटिव चार्ज, और इसकी डाइपोल मोमेंट आ गई। डाइपोल मोमेंट आ गई इसकी Q इंटू डी, ये इसका फॉर्मूला है। और ये पोलर होगा। फॉर्मूला कैसे आया है वो देख लेंगे एक बार। फॉर्मूला, इस पे जो चार्जेस आएंगे वो डाइपोल मोमेंट डिसाइड करेंगे। जितना ज्यादा चार्जेस उतना ज्यादा डाइपोल मोमेंट की वैल्यू। और डिस्टेंस क्या है? इसके न्यूक्लियस, पॉजिटिव के न्यूक्लियस से नेगेटिव का जो न्यूक्लियस है, नेगेटिव वाले का जो न्यूक्लियस है, इसके बीच में जो डिस्टेंस है डी, इस पर डिपेंड करेगा ये डाइपोल मोमेंट। मेनली चार्ज डिसाइड करता है डाइपोल मोमेंट। डाइपोल मोमेंट इक्वल टू क्यू इंटू डी। क्यू क्या है? क्यू क्या है? प्रोडक्ट, क्यू इज चार्ज ऑन ईदर ऑफ दिस एटम, इधर पॉजिटिव एटम और नेगेटिव एटम दोनों के ऊपर चार्ज है। Q इंटू डी डाइपोल मोमेंट, Q इंटू डी। H2 अगर आता है तो डाइपोल मोमेंट 0, इट इज नॉन पोलर। F2 है, डाइपोल मोमेंट 0 आएगी, नॉन पोलर, ये भी नॉन पोलर। और HF क्या है? पोलर, क्योंकि इसकी डाइपोल मोमेंट है, इसकी डाइपोल मोमेंट है, सो इट विल बी पोलर। म्यू क्या होगा? Q इंटू डी, चार्ज ऑन आइदर ऑफ द एटम एंड द डिस्टेंस बिटवीन देयर सेंटर्स। ये डाइपोल मोमेंट है, चार्ज ऑन आइदर ऑफ द एटम एंड द डिस्टेंस बिटवीन देयर सेंटर, मैग्नीट्यूड ऑफ द चार्ज। ये इतनी बात समझ आ गई कि नहीं? अब ऐसे ही HCl है, मैंने ये दिया HF, HCl, HBr, HI। ऑर्डर ऑफ डाइपोल मोमेंट या पोलैरिटी क्या होगा? ऑर्डर ऑफ डाइपोल मोमेंट या पोलैरिटी क्या होगा? सर 11th वाले बोल सकते हैं, 10th वाले भी? 10th वाले बोलेंगे, 10th वाले। ऑर्डर ऑफ डाइपोल मोमेंट या पोलैरिटी क्या होगा? सर नीचे से ऊपर जाएगा इंक्रीज होते हुए। एक नाम बोलेंगे पहले अपना। सर गर्व। हाँ, गर्व किसका जा रहा है डाइपोल मोमेंट, ये बताना पहले किसका जा रहा है। सर HI का। सर HI का। क्यों जा रहा है? सर I का साइज बड़ा है तो फिर उनके बीच में अब सुन, ये गर्व एक बार आंसर सुन ले। हमेशा डाइपोल मोमेंट चार्ज डिसाइड करता है, हमेशा डाइपोल मोमेंट चार्ज डिसाइड करता है। चार्ज किसमें ज्यादा आएगा? यहाँ पे H पॉजिटिव है, F नेगेटिव है। यहाँ पे H पॉजिटिव है, F नेगेटिव है, F नेगेटिव। यहाँ नेक्स्ट में H पॉजिटिव, Br नेगेटिव। इसमें H पॉजिटिव, Br नेगेटिव, I नेगेटिव। तो चार्ज की वैल्यू कम होती जाएगी कि नहीं? यहाँ पे ज्यादा होगी वैल्यू, यहाँ पे वैल्यू कम होगी। नहीं समझ आई बात? सर चार्ज क्यों कम होगा ये समझ नहीं आया। ये इस F जो है, F जो है इस बॉन्ड के इलेक्ट्रॉन्स को, इस बॉन्ड के जो दो इलेक्ट्रॉन्स हैं उनको ज्यादा खींचेगा कम खींचेगा? सर ज्यादा खींचेगा। ज्यादा खींचेगा। एक नेगेटिव की वैल्यू होती है एक्चुअल में 1.6 इंटू 10⁻⁻19। पूरा तो कभी खींच नहीं पाएगा, पूरा तो नहीं खींच पाएगा ना, एकदम फ्री तो है नहीं इलेक्ट्रॉन, पूरा ही खींच लेगा तो बॉन्ड ही नहीं बनेगा। तो इससे मतलब जैसे अब इसने खींचा तो मान लिया मैंने कि 10⁻⁻19 खींच लिया हो, क्या पता मैक्सिमम। या ऐसे मान लो कि अगर इसने 10 खींचा तो ये खींचेगा 8, ये खींचेगा 6 और ये खींचेगा सिर्फ 4। अब समझ आई बात कि नहीं? यस सर। हाँ, तो इसके बेसिस पे हमेशा डाइपोल मोमेंट डिसाइड होती है। बस एक केस है जिसमें डिस्टेंस डिसाइड करता है डाइपोल मोमेंट को, वो CH3F CH3Cl का केस है, वो IIT 91 में पूछा था, वो उसको हमें नहीं करना अभी।
ये समझ आ गया? तो ऑर्डर ऑफ डायप्लो मोमेंट ये होगा, HF का जा रहा, फिर HCl, फिर HBr, फिर HI। समझ आ गया कि नहीं है? HF, Yes, sir. HCl, HBr, HI सर वो ओनली माइनस ऑन के द बाद बेस। क्या लिखा है माइनस के बाद सर? कहाँ एफ पे? के ऊपर जो चार्ज है F के उसमें ऊपर वो पार्शियल होता है, पार्शियल एच मतलब एफ होता है सर, बॉन्ड है ना पार्शियल। उसमें। हाँ, ये तो ओके साइन बना रखे हैं, ये साइन बना रखे हैं। समझ आ गया कि नहीं? HF की डायप्लो मोमेंट सबसे जा रहा है, HF की डायप्लो मोमेंट जा रहा है। अब जैसे नेक्स्ट आता है, और डायप्लो मोमेंट की यूनिट होती है कूलम्ब मीटर, या सीजीएस यूनिट ESU सेंटीमीटर, या फिर कूलम मीटर ESU सेंटीमीटर, या फिर इसके अलावा यूनिट आ जाती है एक और होती है, इंपॉर्टेंट यूनिट है वो बहुत, डिवाई। और 1D होता है 10⁻⁻10 ESU सेंटीमीटर। नहीं 10⁻18, 10⁻18 ESU सेंटीमीटर। 1 डिवाइस इक्वल टू। तो ये सब इतना नहीं करना तुम्हें, बस ये 2 यूनिट ध्यान रख लेना, ये ध्यान रख लेना इस चीज का। अब जैसे मैंने बोला CO2 AlCl3, इसमें से कौन सा पोलर है, कौन सा नॉन पोलर है? CO2 AlCl3। डायपोल मोमेंट एक वेक्टर क्वांटिटी है। क्या आंसर आएगा? Sir, CO2 is non-polar. और AlCl3? Sir, दोनों non-polar. हाँ, अर्णव बता क्यों? सर उधर से मतलब उसको +3 चाहिए, इधर से इसको -3 चाहिए, तो दोनों एक दूसरे को कैंसिल कर देंगे, तो मतलब वहाँ पे कोई पोलर मूवमेंट नहीं होगा सर। सिमिलरली नहीं CO2 में कार्बन को हाँ, ऐसे तो अर्णव हर एक नॉन पोलर होगा, चार्जेस तो बराबर रहते हैं ना हमेशा। इसको देख, ध्यान दे, डायपोल मोमेंट की डायरेक्शन देखनी है ना। देख CO2 ये स्ट्रक्चर है, अब देख शेप्स का सारा काम ही शेप का है यहाँ पे। CO2 में कार्बन की हाइब्रिडेशन sp है, लीनियर शेप। AlCl3 में एल्यूमिनियम का हाइब्रिडेशन sp2 है, ट्राइगोनल प्लेनर शेप। तो CO2 में अब इधर O इलेक्ट्रॉन खींचेगा, O पे चार्ज क्या आ जाएगा? नेगेटिव पार्शियल, इस पे भी पार्शियल नेगेटिव, इधर आएगा पार्शियल 2 पॉजिटिव। डायपोल मोमेंट की डायरेक्शन इधर पॉजिटिव से नेगेटिव, इधर डायपोल मोमेंट की डायरेक्शन होती है पॉजिटिव से नेगेटिव, पॉजिटिव है और नेगेटिव है तो डायरेक्शन ये, और इधर डायपोल मोमेंट की डायरेक्शन ये पॉजिटिव से नेगेटिव, ये डायरेक्शन आ जाएगी। तो म्यू इक्वल टू क्या आएगा? म्यू क्या आ जाएगा? 0, एंड इट विल बी नॉन पोलर। समझ गया नहीं समझ आया ये? सर, आ गया। ऐसे ही, हाँ ऐसे ही AlCl3 अगर आता है तो AlCl3 का स्ट्रक्चर ये बनेगा, ट्राइगोनल प्लेनर शेप, ट्राइगोनल प्लेनर शेप। और एंगल है इसमें कितना? एंगल कितना है इसमें? 120 डिग्री का। इस पे 120। नेगेटिव, इस पे नेगेटिव, इस पे नेगेटिव, बीच में 3 पॉजिटिव। ये समझ आ गया इतना? अब डायरेक्शन दे देंगे, ये डायरेक्शन, ये डायरेक्शन, नेट इधर आएगी डायरेक्शन, इसकी नेट डायरेक्शन इधर आएगी। म्यू क्या आ गया इसका? 0, एंड इट इज नॉन पोलर। नहीं समझ आया ये भी? नहीं समझ आया? स्वयं, गर्भ,
कृष्णा, सर आ गया। शौर्य, शेप्स करनी है, शेप्स के बिना चैप्टर समझ नहीं आता, ये शेप्स करना जरूर, नॉन पोलर होगी, नेक्स्ट नोट करेंगे। अब तुम्हें ट्राई करना है कि कौन, अच्छा मैं अब एक लाइन डायरेक्ट बता रहा हूँ तुम्हें, ध्यान सुनना, इस लाइन से सारे क्वेश्चन हो जाएंगे तुम्हारे, इवन आईआईटी मेंस तक के सारे क्वेश्चन हो जाएंगे इससे। अगर सेंट्रल एटम के पास कोई लोन पेयर नहीं है, ध्यान सुनना, इफ सेंट्रल एटम डज नॉट हैव एनी लोन पेयर एंड सराउंडेड एटम्स आर सेम, दैट इज साइड एटम्स आर सेम, सेंट्रल एटम नो लोन पेयर, साइड एटम सेम, डायपोल मोमेंट ऑलवेज जीरो। सेंट्रल एटम नो लोन पेयर, साइड एटम सेम, जितने भी साइड एटम में सब सेम है तो डायपोल मोमेंट ऑलवेज जीरो। बाकी केसेस में नहीं भी हो सकती, हो भी सकती है, वो दोनों केस होते हैं, बाकी केसेस में दोनों केस आ सकते हैं, सही ना, बाकी केसेस में दोनों केस आ सकते हैं, नोट करेंगे, ये लाइन याद रखना बस। इसमें सिंपल लेवल वाले जो भी क्वेश्चन आईआईटी मेंस तक के भी हैं, वो सारे क्वेश्चन हो जाएंगे देखेंगे आगे। अब तुम्हें निकालना है कौन सा पोलर है कौन सा नॉन पोलर है, पोलर नॉन पोलर बताना है, यानी डायपोल किसकी है किसकी नहीं है। चलो इनमें निकालना, बस ये निकालो जल्दी। क्वेश्चन लिख के रखना, टाइम हो जाएगा तो इसको हम अभी करेंगे आगे। सर अभी क्लास है ना हमारी एक बार? हाँ एक और होगी। सर मेरे को ना सर रेडॉक्स में कुछ क्वेश्चन में डाउट आ रहे थे उनके अंदर, मतलब हम्म। बैलेंसिंग में, तो मैं आपको पर्सनल विंडो पे भेजूंगा। नहीं फिर मेरे को अभी पूछ लेना। ओके सर। मेरे को अभी अभी पूछ ले बेशक, क्या है डाउट है, मैं अभी डिस्कस कर दूंगा। मैं आंसर लिख रहा हूँ, एक बार चेक कर लेना तुम लोग, फिर मैं डिस्कस कर दूंगा एक बार। नॉन पोलर, पोलर, नॉन पोलर, पोलर, नॉन पोलर, 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 नॉन पोलर, पोलर। सर ठीक है सर।